I didn't even know I was doing it. Doing what? It was like I was just sucking the life right out of them just by coming close. Let me go! Get out of here, please! No! You're all gonna die! हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म रेडियस की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है, जो कि बहुतों के समझ में नहीं आई। इसीलिए अगर आप इस मूवी की कहानी को ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत एक अनजान जंगल में रात के समय होती है, जहाँ पर हमें कई बार बिजली गिरते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के मूवी के लीडिंग कैरेक्टर लियाम की तरफ मुड़ जाती है, जो कि अनजान कारण से बेहोशी की हालत में उठता है। और जैसे ही वो उठता है उसे एक मेमोरी फ्लैश आता है, जिसमें कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। और उसके उठने के बाद हमें वही कार पीछे पड़ी हुई नजर आती है। और अब किसी से मदद मांगने के इरादे से लियाम तुरंत ही रोड की तरफ आता है, जहाँ पर उसे एक कार आती हुई नजर आती है। वो उसे हाथ दिखा करके अपने पास बुलाता है। और अब कार का ड्राइवर जैसे ही उसकी तरफ आता है, वो अनजान कारण से अपनी कार नहीं रोकता है और आगे निकल जाता है। और आगे जाने पर उसकी कार क्रैश हो जाती है। और जब लियाम उस कार की तलाशी लेता है, तब अनजान कारण से उस कार की ड्राइवर मरी हुई मिलती है और उसकी आंखें भयानक तरीके से सफेद हो गई थी। और अब ऐसा होने के बाद लियाम तुरंत ही ड्राइवर के ही फोन से पुलिस को फोन करके यहाँ की सिचुएशन बताने की कोशिश करता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे अपना नाम याद नहीं है, वहीं वो यहाँ पे क्या करने आया था ये भी उसे याद नहीं होता है। और अब ऐसा होता देख करके वो तुरंत ही कॉल कट कर देता है। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से आसमान से एक क्रो नीचे गिर जाता है और वो भी मर चुका था और उसकी भी आंखें भयानक तरीके से सफेद हो गई थी। और अब ये सब कुछ देख करके लियाम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से तुरंत ही निकल जाता है। और अब आगे जाने पर उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। और अब जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट के सभी लोग मरे हुए थे और उनकी भी आंखें भयानक तरीके से सफेद हो गई थी। इतना कम नहीं था कि तभी रेस्टोरेंट के सामने से जा रहा एक ट्रक अचानक से ही रुक जाता है। और अब हमें पता चलता है कि उस ट्रक का ड्राइवर भी अचानक से ही मारा गया था और उसकी भी आंखें वैसे ही सफेद हो गई थी। और अब लियाम इतने ज्यादा लोगों को मरा हुआ देख करके बुरी तरह से डर जाता है और वो अपना जेब चेक करता है। उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, जिसके जरिए उसे अपना नाम और घर का एड्रेस मिल जाता है और वो तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद लियाम जब टीवी ऑन करता है, तब उसे न्यूज में पता चलता है कि ये शायद से कोई वायरस का असर है और उसी वायरस के कारण इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। इसीलिए लियाम तुरंत ही अपने पूरे घर को सील कर देता है। और अब घर को सील करते दौरान लियाम की नजर एक फार्मर पे पड़ती है। वो उसे वायरस के प्रति सचेत करने की कोशिश करता है, पर घर के अंदर होने की वजह से फार्मर को लियाम की आवाज नहीं सुनाई देती है। इसीलिए वो लियाम की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वो फार्मर लियाम के नजदीक आता है, वो अनजान कारण से वहीं पे मारा जाता है और उसकी भी आंखें वैसे ही सफेद हो जाती है। और अब ये देख करके लियाम को थोड़ा रियलाइज होता है कि शायद उसी के अंदर कोई गड़बड़ है, क्योंकि अब न्यूज में दिखाया जाता है कि अचानक से वायरस का असर कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब किसी और के मरने की खबर नहीं आती है। और अब ये सुनने के बाद लियाम को कुछ तो शक होता है, क्योंकि जब तक वो बाहर था तब तक लोग मर रहे थे और जैसे ही वो घर के अंदर आ गया, लोगों का मरना बंद हो गया। और अब इस बात का पता लगाने के लिए लियाम चुपके से एक क्रो की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वो उसके ज्यादा नजदीक जाता है, वो क्रो भी अनजान कारण से मारा जाता है और उसकी भी आंखें सफेद हो जाती हैं। और अब ये देखने के बाद लियाम बुरी तरह से डर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि अब तक जितने भी लोगों की जान गई, उसका कारण कोई वायरस नहीं बल्कि वो खुद ही है। क्योंकि जैसे ही लियाम किसी के बहुत ज्यादा नजदीक जाता है, लोग अनजान कारण से मारे जा रहे थे। और अब यहाँ पे लियाम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मूवी की शुरुआत में उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और अब ये सब कुछ देख करके लियाम बुरी तरह से डर चुका था, इसीलिए वो पास ही के एक गराज में अपने आप को बंद कर लेता है ताकि उसकी वजह से किसी और की जान ना जाए। जिसके बाद अगले ही सीन में हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि किसी को ढूंढते हुए अचानक से लियाम के घर के पास आ जाती है। और अब लियाम उसकी जान बचाने के लिए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर अनजान कारण से लियाम के पास होने पर भी उस लड़की को कुछ नहीं होता है। और अब ये देख करके लियाम बुरी तरह से हैरान हो जाता है। वहीं उस लड़की
लड़की की मौजूदगी में एक डॉग लियाम के नजदीक आता है, पर अनजान कारण से उस डॉग को कुछ नहीं होता है। और अब ये देख करके लियाम समझता है कि उसके ऊपर जो कोई भी कर्ज था वो अब खत्म हो चुका है। और अब अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि उस लड़की को भी लियाम की तरह कुछ भी याद नहीं होता है, सिवाय उसके नाम के, जो कि उसके आसपास के लोग बताते हैं कि उसका नाम लिली है। और अब यहाँ पे वो लड़की बताती है कि जब तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ तब मैं भी उसी कार में तुम्हारे साथ थी। और अब घर में आने के बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं और घर की तलाशी लेने के बाद वो दोनों पता करते हैं कि वो लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ लियाम लिली को अपने साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में नहीं बताता है ताकि वो डरे नहीं। और अब घर की छानबीन करते दौरान लिली का चेहरा जैसे ही मिरर में दिखाई देता है, ये देख करके लियाम को फिर से एक मेमोरी फ्लैश आता है जिसमें लिली उसके साथ कार में बैठते हुए नजर आती है, पर वो किस कारण से उसके कार में बैठी थी इसका उन्हें पता नहीं चलता है। पर जब उसे ये मेमोरी फ्लैश आया तब उन्हें एक ब्रिज के बारे में पता चला और अब अपने बारे में पता करने के लिए वो तुरंत ही उस ब्रिज पे पहुंचते हैं, पर वहां पहुंचने के बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिज पे पहुंचते ही लिली को भी एक मेमोरी फ्लैश आता है जिसपे वो उसी ब्रिज पे खड़े होकर के एक कोरा कागज लेके रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लियाम उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अब इससे पहले कि कुछ और पता चलता ये फ्लैश यहीं पे खत्म हो जाता है। वहीं उस मेमोरी फ्लैश से लिली को पता चलता है कि वो किसी को ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी और अब अपने बारे में और पता करने के लिए वो तुरंत ही वहाँ जाते हैं जहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ था। और अब वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा ब्लैक सर्कल बना हुआ था और अब लियाम और लिली उस सर्कल की जांच कर रहे थे कि तभी यहाँ पे लियाम को एक मेमोरी फ्लैश आता है जिसमें वो इसी सर्कल के अंदर होता है और तेजी से उसके ऊपर बिजली कड़क रही होती है, जिसमें लियाम बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आता है क्योंकि उसे याद आता है कि जब वो बिजली इनके ऊपर गिरी तब वो दोनों इसी सर्कल के अंदर मौजूद थे और जब से वो यहाँ से निकले हैं उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। और अब कोई और रास्ता ना होने पर लियाम उसके साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में लिली को बताता है और अब ये सुनने के बाद लिली बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लियाम उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो श्राप अब इसके ऊपर से खत्म हो चुका है और अब आगे जाने पर लियाम उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आती है। वो लियाम से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पे जैसे ही लिली लियाम से थोड़ी दूर जाती है वो पुलिस ऑफिसर अचानक से ही मारी जाती है। और अब ये सब कुछ देखने के बाद लियाम को कुछ तो समझ में आता है और यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है क्योंकि जब तक लिली लियाम के साथ होती है तब तक वहाँ पे कोई भी मारा नहीं जा रहा था, पर जैसे ही लिली लियाम से दूर जाती है लोग फिर से मरने लगते हैं। और अब ये देख करके लिली तुरंत ही लियाम के पास वापस लौट आती है, पर अभी लिली को लियाम के ऊपर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए अब उसे यकीन दिलाने के लिए वही सेम प्रोसेस एक बकरी के ऊपर परफॉर्म करता है। और अब जैसे ही लिली लियाम से दूर जाती है वो बकरी वहीं पे ढेर हो जाती है और अब ये सब कुछ देख करके लिली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उनके साथ ये क्यों हो रहा है। और अब इतनी सारी घटनाओं के होने के बाद लियाम तुरंत ही तय करता है कि वो डॉक्टर से अपना इलाज कराएगा, जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो डॉक्टर को अपने श्राप के बारे में नहीं बताता है और किसी तरह से वो दोनों एक साथ बने रहते हैं ताकि लियाम की वजह से किसी और की जान अब ना जाए। और अब वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर उसका सीटी स्कैन करते हैं, पर उस सीटी स्कैन में उन्हें कोई भी गड़बड़ी नहीं पता चलती है। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी लियाम को फिर से एक मेमोरी फ्लैश आता है जिसमें कि वो कोई डायरी लिखता हुआ नजर आ रहा था, पर तभी वो फ्लैश वहीं पे खत्म हो जाता है। और अब सीटी स्कैन के होने के बाद जब वो लोग हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए थे तब उन्हें टीवी न्यूज से पता चलता है कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है क्योंकि आखिरी पुलिस ऑफिसर जो कि उसकी वजह से मारी गई उस वक्त उस पुलिस ऑफिसर का मोबाइल फोन ऑन होता है जिसमें कि वो लियाम का नाम लेते हुए नजर आती है। इसीलिए अब सारी हत्याओं का शक अब लियाम के ऊपर आ चुका था और अब पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। और अब इतना पता चलने के बाद वो दोनों तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और एक दूसरे से अलग कर लिया तो फिर से एक बार बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। और अब वहां से भागते दौरान लियाम एक लिफ्ट में फंस जाता है और लिली वहीं पे बाहर रह जाती है और अब किसी और की जान ना जाए इसीलिए लिली तुरंत ही सीढ़ियों के जरिए उससे पहले पहुंचने की कोशिश करती है। और अब इससे पहले कि और भी बेगुनाह लोग मारे जाएं लिली तुरंत ही उससे पहले ही लिफ्ट तक पहुंच जाती है जिसकी वजह से अब किसी और की जान नहीं जाती है। और अब अगले ही सीन में हॉस्पिटल से बाहर निकलते दौरान लिली की नजर एक मिसिंग पर्सन के पोस्टर पे पड़ती है जिसे देखने के बाद उसे एक और मेमोरी फ्लैश आता है जहाँ पे वो एक कोरा कागज लेकर के ब्रिज के ऊपर खड़ी थी, पर अनजान कारण से इस बार वो कोरा कागज एक मिसिंग पोस्टर में बदल जाता है और उस पोस्टर
पोस्टर में उसके खुद के मिसिंग होने की खबर होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लियाम को देखते हैं, उसे भी एक मेमोरी फ्लैश आता है जिसमें लियाम लिली के साथ कार में कहीं जा रहा होता है, पर तभी अचानक से वही बिजली कड़कती है जिसकी वजह से उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि मूवी की शुरुआत में हमने जो एक्सीडेंट देखा ये वही होता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में लिली रेडियो पे सुनती है कि लियाम के साथ जो लड़की आखिरी बार देखी गई, जिसमें उसे पता चलता है कि उसका नाम लिली नहीं बल्कि जेन टेरवुड है और उसका एक हस्बैंड होता है जिसका नाम सैम होता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि अगर ये जेन है तो लिली कौन है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और अब अपने हस्बैंड सैम के बारे में जानने के बाद वो लियाम से कहती है कि उसे सैम से मिलना होगा ताकि वो जान सके कि वो दोनों आखिर कौन है और किस कारण से वो दोनों उस दिन कार में एक साथ थे। जिसके बाद अब अगले ही सीन में लियाम और लिली तुरंत ही सैम से मिलते हैं और सैम से मिलकर के अपने साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं, पर सैम उनका यकीन नहीं करता है। और अब यकीन दिलाने के लिए लियाम सैम से दूर जाता है और उसके दूर जाते ही ढेर सारे पिजन्स मर करके नीचे गिरने लगते हैं और अब ये देख करके सैम को समझ में आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों घर में जाते हैं और अब अंदर आने के बाद उनको बताता है कि वो अपने ट्विन सिस्टर लिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, पर एक दिन लिली गायब हो गई। जिसके बाद उसे ढूंढते वक्त जेन भी मिसिंग हो गई। जिसके बाद जेन आज जाकर के सैम से मिली है और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि जेन अपने आप को लिली समझ रही थी, पर वो उसकी ट्विन सिस्टर का नाम होता है जो कि एक दिन अचानक गायब हो गई और वो मिसिंग पोस्टर उसी का था। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से जेन को एक और मेमोरी फ्लैश आता है जिसके जरिए वो जान पाती है जो कि अपने ट्विन सिस्टर लिली को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है और जब वो नहीं मिलती है तब वो आत्महत्या करने का डिसाइड करती है और यही सोच करके वो उस ब्रिज पे जाती है जहाँ पर वो सुसाइड करने ही वाली होती है कि तभी लियाम वहाँ आकर के उसे रोक लेता है और उसे सुसाइड ना करने के लिए समझाता है। जिसके बाद वो फ्लैशबैक वहीं पे एंड हो जाता है और अब ये दोनों तय करते हैं कि वो लोग यहीं पे बने रहेंगे जब तक उनके साथ हो रही ये अजीब घटनाएं बंद नहीं हो जाती हैं। और अब उसी दौरान कमरे में लगे एक लेक की फोटो देखने के बाद लियाम को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो देखता है कि वो जेन को सुसाइड करने से रोक लेता है और अपनी कार में लेकर के अपने फार्म हाउस लेके जाता है। और अब इसके आगे की चीजों को पता करने के लिए लियाम और जेन तुरंत ही उसी फार्म हाउस पे पहुंचते हैं। अब फार्म हाउस पे पहुंचने के बाद उन्हें कुछ पता तो नहीं चलता है, इसीलिए वो लोग रात वहीं गुजारते हैं। अब फार्म हाउस में वक्त गुजारते दौरान लियाम और जेन की क्लोजनेस को देख करके सैम को बुरा लगता है जिसकी वजह से वो जेन से बहस कर बैठता है और गुस्से में पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देता है। पर अगले ही पर उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए वो तुरंत ही उन दोनों को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि पुलिस अब उनके दरवाजे पे आ चुकी थी। और अब वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस वाले जेन और लियाम को एक दूसरे से अलग कर देते हैं और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं सारे पुलिस वाले वहीं पे ढेर हो जाते हैं। और अब ये सब कुछ देख करके लियाम और जेन बुरी तरह से दुखी हो चुके थे क्योंकि उनकी वजह से बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो इस श्राप से छुटकारा कैसे पाएंगे क्योंकि उस श्राप की वजह से इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदतर हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते थे और अब कोई और रास्ता ना होने पर वो लोग उसी फार्म हाउस पे रहने का तय करते हैं और कुछ सामान खरीदने के लिए वो लोग शॉपिंग स्टोर में जाते हैं जहाँ पे उन्हें न्यूज से पता चलता है कि वो बिजली का गिरना कोई नेचुरल एनोमली थी जिसकी जांच नासा वाले कर रहे हैं। और अब ये देखने के बाद लियाम और जेन को समझ में आ जाता है कि वो लोग जब से इस बिजली के दायरे में फंसे हैं तब से ये सब कुछ हो रहा है, पर क्यों और कैसे हो रहा है इसके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में वो लोग फार्म हाउस पे होते हैं और उसी दौरान लियाम घूमने के इरादे से झील के किनारे आता है और जैसे ही वो वहाँ पे आता है जहाँ पर एक बार फिर से उसे एक मेमोरी फ्लैश आता है जिसमें वो किसी को मार करके उसकी बॉडी को उसी झील में डंप कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जेन को उसी फार्म हाउस में लियाम की डायरी मिलती है और उसे देखने के बाद यहाँ पे मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि लियाम जेन की आत्महत्या को रोक करके उसे अपने फार्म हाउस लेके आता है और उसे अगवा करने की कोशिश करता है क्योंकि असलियत में लियाम एक सीरियल किलर है और उसी ने जेन की ट्विन सिस्टर लिली की जान ली थी और इसी झील में डंप कर दिया था। यानी कि थोड़ी देर पहले जो फ्लैश लियाम को नजर आया वो उसी का होता है। और अब उसी डायरी के जरिए जेन को पता चलता है कि उसकी ट्विन सिस्टर लिली को मारने के बाद उसकी नजर अब जेन को मारने की होती है और जेन को अगला शिकार बनाने के लिए ही वो उस दिन ब्रिज के ऊपर पहुंचा था जहां पर जेन आत्महत्या करने वाली थी। और वहां पहुंच करके लियाम ने जेन को आत्महत्या करने से रोक लिया और अपने फार्म हाउस ले जाने लगा। पर फार्म हाउस जाते वक्त रास्ते में लियाम जेन से उसकी ट्विन सिस्टर
लिली के बारे में बताता है कि उसे बहुत दुख है उसके मरने का। यहाँ पर जेन को क्लिक होता है कि उसे कैसे पता उसकी ट्विन सिस्टर लिली के बारे में, क्योंकि जेन आज उससे पहली बार मिली है। और उसे कैसे पता कि मिसिंग पोस्टर में दिख रही वो लड़की जेन नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर लिली है। अब इतना समझ में आने के बाद जेन तुरंत ही सतर्क हो जाती है। इससे पहले कि लियाम उसे अपना शिकार बनाए, वो कार के अंदर ही उसके ऊपर हमला कर देती है और अब हाथापाई होने की वजह से उनकी कार वहीं पे जंगल में क्रैश हो जाती है। अब वहां से जब वो लोग भागने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक से वही बिजली उनके ऊपर गिर जाती है और वो दोनों उसी वक्त उसी सर्कल में बन जाते हैं, जिसकी वजह से अब उनके साथ वो अजीब घटनाएं होने लगी थी। और अब लियाम के बारे में इतना कुछ जानने के बाद जेन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो लियाम के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करती थी और उसे यकीन नहीं होता है कि ये सब कुछ लियाम ने किया है। वहीं दूसरी तरफ लियाम को वो फ्लैशबैक आता है जिसमें वो झील में लिली की बॉडी को डंप कर रहा था। वो ये सब कुछ देख करके सोचता है कि वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो किसी की जान ले ले। और लियाम जैसे ही झील के किनारे आता है, जेन वहाँ पे पहुंच जाती है और अपने ट्विन सिस्टर लिली का बदला लेने के लिए वो उसके ऊपर गन तान देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। अब ये सब कुछ देख करके लियाम अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है और वो बोलता है कि उसे जीने का हक नहीं है। जेन यहाँ पे कोशिश करती है उसे मारने की, पर वो मार नहीं पाती है क्योंकि वो लियाम को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद अब जेन लियाम को पुलिस के हवाले करने का तय करती है। वो उसे लेकर के पुलिस के पास जा रही होती है, पर तभी पास ही में रह रहे लोग उनके पास आ जाते हैं और उन्हें टेररिस्ट समझ करके मारने की कोशिश करते हैं। अब ये सब कुछ होता देख करके लियाम तय करता है कि वो यहाँ से दूर भाग जाएगा, जिसकी वजह से ये सारे लोग मारे जाएंगे, क्योंकि उसके लिए जेन की जिंदगी ज्यादा जरूरी होती है। और अब हाथापाई करने के बाद लियाम वहाँ से भागने लगता है और जैसे ही वो जेन से दूर जाता है वो सारे लोग वहीं पे मारे जाते हैं। पर उस ग्रुप का एक लड़का लियाम के थोड़े नजदीक होता है, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। और अब घबराहट में वो लड़का उन दोनों को मारने की कोशिश करता है और अब मौका पा करके जेन वहाँ से भागने लगती है और अब ये देख करके वो लड़का उसके ऊपर गोली चला देता है। अब इससे पहले कि लियाम उसे रोकने की कोशिश करता, जेन को गोली लग जाती है और अब लियाम जेन की जान बचाने के लिए उसे लेकर के तुरंत ही हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद हॉस्पिटल के लोग जेन को लेकर के ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं और अब यहाँ पे लियाम को पता होता है कि वो जैसे ही जेन से दूर जाएगा यहाँ पे सारे लोग मारे जाएंगे। पर अब लियाम के अंदर और हिम्मत नहीं होती है और भी लोगों को मरता देखने की, इसीलिए अब वो कोई और रास्ता ना होने पर लियाम गन से अपने आप को शूट करके वहीं पे मार लेता है और उसके मरते ही ये सर्कल यहीं पे टूट जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों पूरी मूवी खत्म होने के बाद हमारे मन में कई ऐसे सवाल हैं जो कि इस मूवी में नहीं क्लियर किए गए, जैसे कि मूवी की शुरुआत में गिरी वो बिजली आखिर क्या थी, जहाँ पर हमें न्यूज में ये दिखाया गया कि वो एक नेचुरल एनॉमली थी, पर यहाँ पे हमें पूरी मूवी देखने के दौरान कई जगह पे हमें ये पता चला कि ये नेचुरल एनॉमली नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप वो बिजली वाला सीन देखेंगे जब उनके ऊपर वो बिजली गिरने वाली होती है, उससे पहले जब लियाम एक सीरियल किलर के रूप में होता है और वो जेन को मारने की कोशिश करता है, तब उसके हाथों में एक हथियार होता है और वो आसानी से चाहती तो लियाम को मार सकती थी, पर वो किसी कारण से अपना हथियार वहीं पे डाल देती है और आंखें बंद करके भगवान को प्रे करने लगती है और उसी के ठीक बाद वो बिजली उनके ऊपर गिरती है जिसमें वो लोग फंस जाते हैं। वहीं दोस्तों पूरी मूवी में ये बिजली कैसे गिरी और इसका कारण क्या था, इसके बारे में मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। शायद से डायरेक्टर ने इस बात का जवाब पूरी तरह से व्यूअर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वो इस बात को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। और यहाँ पर मैं इस मूवी को पूरा देखने के बाद यहाँ पर मैं यही निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि ये मूवी हमें यही बताना चाहती थी कि हम अपनी लाइफ में जो भी गलत या सही करते हैं उसकी सजा हमें इसी दुनिया में मिल जाती है और आप चाहे कोई भी हो, आपको अपनी गलतियों का पश्चाताप इसी दुनिया में रह करके करना होता है। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो बिजली गिरने से पहले लियाम एक सीरियल किलर होता है और उसने अनगिनत लड़कियों की जान ली होती है और बिजली गिरने के बाद वो एक आम इंसान होता है, जहाँ पे अब जब लियाम को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि वो एक सीरियल किलर था और उसने अनगिनत लोगों की जान ली थी और इतने लोगों की जान लेने के बाद वो जेन की भी जान लेने वाला था, पर यहाँ पर उसे एक ऐसी सजा मिली कि वो ना चाहते हुए भी जेन से अलग नहीं हो सकता है और उसके लाइफ की सबसे बड़ी सजा यही होती है कि वो जेन से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उससे अलग होते ही बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। और अब यहाँ पर लियाम को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि वो जिस लड़की की जान लेने जा रहा था आज वो उसी की जिंदगी बचा रही थी, क्योंकि अगर वो ना होती तो वो ना जाने कितने लोगों को मार डालता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और आज की वीडियो में बस इतना
ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।